हे श्री शनिदेव महाराज, आप समस्त देशवासियों को हमेशा खुश रखना, प्रसन्न रखना। जय हो हमारे आदरणीय पूजनीय माता और पिता की, जय हो हमारे आदरणीय पूजनीय भैया और भाभी की। चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सपनों को साकार करने के लिए या तो निखर जाओ या फिर बिखर जाओ। साथियों, इस मैथमेटिक्स लेक्चर में हम लोग चर अचर राशियों का जोड़ घटाना पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। चर अचर राशियों का जोड़ और घटाना पार्ट 1 में हम लोग जानेंगे कि चर चर राशियों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है, चर अचर राशियों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है, चर चर राशियों का घटाना कैसे ज्ञात किया जाता है, चर अचर राशियों का घटाना कैसे ज्ञात किया जाता है। ये सारे डिस्कस चर चर और चर अचर दोनों का जोड़ घटाना कैसे ज्ञात किया जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है, किस रूल्स को अप्लाई किया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सारी चर्चा हम लोग खुलकर इस चर अचर राशियों का जोड़ घटाना पार्ट 1 में बात करेंगे, अर्थात इसी पार्ट 1 में बात करेंगे। और हाँ साथियों, इसका एक पार्ट 2 भी है, उसका नाम है चर अचर राशियों का योगफल एंड घटाना पार्ट 2। उस पार्ट 2 में हमने चर राशियों का योगफल, चर अचर राशियों का योगफल, चर राशियों का घटाना, चर अचर राशियों का घटाना, इन सभी से संबंधित कई सारे एग्जाम्पल्स का प्रयोग उस चर अचर राशियों का जोड़ घटाना पार्ट 2 में किया है। उस वाले वीडियो में, उस मैथमेटिक्स लेक्चर में मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स का प्रयोग किया गया है, बहुत एग्जाम्पल्स का प्रयोग किया गया है जो दैनिक जीवन में यूज होते हैं। चर अचर राशियों का जोड़ घटाने से संबंधित कई सारे एग्जाम्पल्स का प्रयोग किया है। आप उस वीडियो लेक्चर को जरूर देख लेना। इस चर अचर राशियों का योगफल और घटाना पार्ट 1, चर अचर राशियों का योगफल एंड घटाना पार्ट 2, अगर जो आप इन दोनों मैथमेटिक्स लेक्चर को, इन दोनों वीडियो को देख लेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप चर अचर राशियों का जोड़ घटाना भूल जाएंगे। जीवन में कभी आप भूलेंगे नहीं। आप इन दोनों वीडियो लेक्चर को जरूर देख लीजिए। उस चर अचर राशियों का जोड़ घटाना पार्ट 2 का जो लिंक है ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और इस वीडियो के अंत में वह वीडियो प्ले भी हो जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर नोटिस कर लीजिएगा। खैर, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि चर अचर राशियाँ होती क्या हैं या चर अचर संख्याएं क्या होती हैं, इसको जान लेते हैं। देखिए, A to Z, अच्छी तरीके से समझना। A to Z या R to ज्ञ, ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझना। ये सारे A to Z और R to ज्ञ, ये सारी चर संख्याएं होती हैं, चर संख्याएं होती हैं। ये सारी चर संख्याएं होती हैं, समझना अच्छी तरीके से। ये सारी चर संख्याएं होती हैं, जैसे A, B, C, D, E, F, G, A to Z, ऐसे करके ये सारी चर संख्याएं होती हैं, अच्छी तरीके से समझना। और R to ज्ञ, जैसे कि छोटा, बड़ा, छोटी, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चर संख्याएं होती हैं। इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ये सारी R to ज्ञ, A to Z, ये सारी चर संख्याएं होती हैं। अब हम लोग जानते हैं अचर संख्याओं के बारे में। 1, 2, 3, 4 या फिर 1 से 100 तक, 1 से 100 तक जितनी भी गिनतियां आती हैं, अच्छी तरीके से समझना। 1 से 100 तक जितनी भी गिनतियां आती हैं वो सारी क्या होती हैं, वो सारी अचर संख्याएं होती हैं। हम इस तरीके से कह सकते हैं, 1 से हम 1000 ले लेते हैं, 1000 नंबर से ले लेते हैं। ये जितने हैं ये सारे अचर हैं, ये अचर संख्याएं हैं। ये सारी अचर संख्याएं हैं, समझना एक चीज को। तो चर क्या हो गया, जो चर अब हम आपको कह सकते हैं कि चर क्या होता है, A to Z चर, R to ज्ञ
ये सारी चर हो गई, ठीक है। और 1 से 100 1000 तक ये सारे क्या हो गए, ये दोनों चर हो गए और ये जो है अचर हो गई, अचर, ठीक है। इस चीज को अच्छी तरीके से समझना, चर अचर को आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज के बारे में। एक चीज और समझना, जिन राशियों का मान या जिन संख्याओं का मान निश्चित होता है, मान कभी परिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं होता है, उन्हें हम लोग अचर राशियां कहते हैं। जिनका मान कभी नहीं बदलता है उन्हें हम अचर राशियां कहते हैं। डिफिनीशंस कुछ इस प्रकार से लिखी हुई हैं। जिन संख्याओं का मान परिवर्तित नहीं होता है, जिन संख्याओं का मान परिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं है, कभी कभी नहीं बदलता है, उन्हें अचर कहते हैं, ठीक है। अचर कहते हैं, अचर कहते हैं, अचर संख्या कहते हैं। और जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, बार बार बदलता रहता है, उनको हम लोग चर कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल्स के द्वारा समझ लीजिए, जब हम कक्षा 1 में पढ़ रहे होते हैं, जब हम कक्षा 1 में पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1 से 100 तक हम लोग गिनते थे। ये 1 है, वो कक्षा 1 में भी 1 था, ये 2 है, कक्षा 1 में भी 2 था, और ये 3 जो है कक्षा केजी में भी 3 था। और आज भी जब हम यहाँ पर बीए पास कर रहे हैं या हम जो है 12th पास कर रहे हैं तो आज भी ये 1 2 3 ही है। इसका मान कभी परिवर्तित नहीं हुआ। बचपन में, चिल्डहुड में भी ये 1 2 3 था और आज भी है और इन फ्यूचर रहेगा भी। तो ये एक, जानते हो क्या है, अचर राशि है जिसका मान कभी नहीं बदलता। और एक जो चर राशि होती है उसका मान बदलता रहता है। जैसे देखिए, इसको हम इस एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। देखिए, जब मैं 2017 में 1 किलो आलू लेने के लिए गया मार्केट में तो 30 रुपये का हमको आलू मिला। 2017 की बात है, 1 किलो आलू जो है 30 रुपये का मिला। जब 2018 में 1 किलो आलू लेने गया तो 40 रुपये का मिला, ठीक है, 40 का मिला। और जब 2020 में 1 किलो आलू लेने को गया तो वहाँ फिर रेट उसका घट के 30 आ गया, फिर 30 आ गया। तो हमने देखा कि इसका मान जो है बार बार परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। यह एक चर राशि कह सकते हैं हम इसको हम लोग एक चर राशि कह सकते हैं, A to Z कह सकते हैं इसको, ठीक है। या आटू ज्ञान कह सकते हैं, आटू ज्ञान कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। इस चीज़ को समझना। लेकिन 1 किलोग्राम जो है ये नहीं परिवर्तित हुआ, कभी बदला नहीं। 17 में भी वही रहा, 18 में भी वही रहा, 20 में भी वही रहा। तो ये क्या है, एक अचर राशि है, यह एक अचर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि चर अचर राशियाँ आपको अच्छी तरीके से याद आ गई होंगी। जिनका मान कभी नहीं बदलता है वो चर नहीं बल्कि अचर होती हैं, और जिनका मान बदलता रहता है वो चर राशियाँ होती हैं, संख्याएं होती हैं। अब हम लोग जानते हैं कि चर चर जोड़ने पर इनका परिणाम क्या आता है। आइए देखते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से। आइए अब हम देखते हैं कि चर चर जोड़ने पर क्या परिणाम आता है, इसका योगफल क्या आता है। तो देखिए, ये क्या है, एक चर है, ठीक है। और इस चर में एक चर अगर जो हम और जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2x, ये एक चर, ये एक चर, ये 2 चर हो जाएंगे, ठीक है, 2 चर हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये x और y का योगफल क्या होगा, x और y का योगफल क्या होगा। तो x y का जो योगफल है वो x y ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये आप समझ लीजिए। जब इनके पद सेम हों, जब ये सजातीय पद हों, सजातीय पद का मतलब समझिए, सजातीय पद, सजातीय पद होता क्या है, जब एक ही जाति के लोग हों, जैसे एक पंडित है और दूसरा भी पंडित है तो ये पंडित पंडित जो है जुड़ जाते हैं। समझना, यहाँ पर एक अच्छी तरीके से समझना सजातीय पद क्या होता है। पंडित पंडित अलग हो जाते हैं, वो एक अलग महफिल में बैठ जाते हैं, और जो ठाकुर होते हैं वो अलग जो है अलग ग्रुप में बैठ जाते हैं, और जो अदर कास्ट के होते हैं अलग जो है तरीके से बैठ जाते हैं। तो जो सेम होते हैं, सजाती होते हैं, वही लोग पास बैठते हैं, वही लोग जुड़ते हैं, अन्यथा उन संख्याओं को वैसे ही उतार दिया जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए हम समझते हैं,
यहाँ पर हमने देखा x तो 2x हो गया, राइट है। अब यहाँ x प्लस वाई जो है ये एक अलग कास्ट की, ये मान के चलो पंडित है तो ये एक ठाकुर है, समझना यहाँ पर ये एक पंडित है तो ये एक ठाकुर है, ठीक है। ये एक ठाकुर है, इनका मेल कभी हो ही नहीं सकता, एक में ये टच कर ही नहीं सकते, नहीं मिल सकते ये लोग, तो इनको इसी तरीके से इसी कंडीशंस में उतार दिया जाता है, नोट कर दिया जाता है। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहाँ पर y और y को अगर जो हम जोड़ते हैं तो ये जो है 2y हो जाता है, 2y हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है x और z अगर जो हम y x और z अगर जो जोड़ते हैं तो इसका जो योगफल है वो x प्लस z ही हो जाएगा, क्योंकि ये एक सेम नहीं है। यहाँ पर अगर जो z और z हम लोग जोड़ते हैं तो ये 2 जो है z हो जाएगा, ये राइट है। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि चर राशियों का सजातीय पदों का योगफल क्या होता है और विजातीय पद का योगफल क्या होता है। अब यहाँ पर एक निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि सजातीय विजातीय क्या है, ये चीज़ अभी मैं बता चुका हूँ। अभी हमने एक चीज़ बताया कि जो सेम होती है, जैसे कि इसमें x z y और a, हम इसमें आपसे कहें कि सजातीय और विजातीय क्या है। यहाँ पर आप समझना सजातीय विजातीय क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो है सजातीय किसको आप जो सेम हो उनको सजातीय कर लीजिए। तो ये x और ये x क्या है, इसको एक में कर लीजिए, ये एक सजातीय है, ठीक है। और ये z ये z ये सजातीय है, मतलब सजातीय पद है, ये एक सजातीय पद है। y ये एक सिंगल है, ए एक सिंगल है। अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। विजातीय पद अगर जो हम इसमें छाटने को कहें तो ये y और a ये दोनों एक विजातीय पद हैं, ये एक पृथक हैं, अलग हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि चर अचर राशियां क्या होती हैं, सजातीय और विजातीय पद क्या होते हैं। आपने देखा जो सेम होते हैं, जैसे पंडित एक तरफ, ठाकुर एक तरफ। सजातीय पद क्या होते हैं आपने समझा अच्छी तरीके से। जो सेम होते हैं वो सजातीय पद होते हैं, सजातीय पद को जोड़ लिया जाता है और घटाना भी उसका हो जाता है, ठीक है। विजातीय पद नहीं जोड़े जाते, नहीं घटाए जाते हैं, उनको उसी तरीके से उतार दिया जाता है। एग्जाम्पल्स हम लोग कुछ समझते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पर हम कहें x z x y और z को जोड़िए, इसको जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग सजातीय पद देखेंगे। तो एक ये सजातीय पद प्लस का निशान लगाएंगे, फिर एक सजातीय पद x है, इसका प्लस का निशान लगाएंगे और इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर कोमा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर z एक सजातीय पद है, ये एक पंडित हैं, ये पंडित है, ये ठाकुर हैं, तो इनको हम लोग एक में कर लेते हैं, ठीक है, समझना। अब यहाँ पर जो है सजातीय पद को जोड़िए कह रहा है, हमने कहा है सजातीय पदों को जोड़िए। तो यहाँ पर x सजातीय पद था, ठीक है, और z एक सजातीय पद था, हमने जोड़ा, तो इसका जो परिणाम निकल के आया ये 2x हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इनका ये 2z हो जाएगा, ठीक है, 2z हो जाएगा। अब हम लोग जो है इसमें क्या करेंगे, विजातीय पद को जो है इसमें छाटेंगे। तो विजातीय पद क्या है, इसमें जो विजातीय पद बचा वो y बचा, ये यहाँ पर y का y हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ ये कहें कि आपने देखा कि सजातीय विजातीयों को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, आपने इस चीज़ को ध्यान दिया है। आपने देखा कि किस तरीके से सजातीय पदों को जोड़ा जाता है और किस तरीके से विजातीय पदों को जोड़ा जाता है, आपने देखा। अब इसका घटाव देखेंगे, किस तरीके से सजातीय विजातीय पदों को घटाया जाता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। उसके बाद अधिक से अधिक एग्जाम्पलों का हम लोग प्रयोग चर अचर राशियों का योगफल एंड घटाना पार्ट 2 में करेंगे। तो अब हम कहें कि इसमें जो है को इन चरों घटाइए, इनको अगर जो घटाना तो कैसे, इसमें है x और x इसमें ले लेंगे और यहाँ पर जो है z माइनस जो है z इसमें ले लेंगे। तो इनका जो आएगा रिजल्ट वो क्या आएगा, ये 0 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का है, कट जाएगा, इसका परिणाम 0 आएगा। ये चीज़ आप यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो आपने समझा चर अचर राशियाँ क्या होती हैं, सजातीय विजातीय पद को कैसे जोड़ा घटाया जाता है, सजातीय विजातीय पद क्या होते हैं, ये भी आपने समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा और देख लेते हैं जिसमें चर अचर राशियों का हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे हम आपको कहें 4x
5z कामा 4x 3x कामा 5z। ठीक है, अब इसमें हम कहें कि इनका योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए ये जो चार है ये एक अचर राशि है, ये एक अचर अंक है, ये क्या है, अचर है। अचर, और जो ये x है ये क्या है, चर है, ये x जो है चर है। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर समझ रहे होंगे, रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे अच्छी तरीके से कि ये एक अचर है, ये एक चर है, ये एक अचर है और ये जो है इसमें जब जो है ये चर है। ठीक है, इनको जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, 4x ये एक जाति के हैं, 4x हम लोग अचर को नहीं देखेंगे, यहाँ पर अचर को हम लोग भूल जाएंगे। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अचर में डिफरेंट है, अंतर है, लेकिन x जो है ये चर बिल्कुल सेम है, तो हम इन्हीं को देख के इनको ऐड करेंगे। तो 4x प्लस 3x, इसको ये एक जाति के हैं, इसको एक में कर लेते हैं, और प्लस यहाँ पर जो है 5z और प्लस 5z ये एक कास्ट के हैं, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से समझिए। तो ये हो जाएगा 7x। अब हम लोग ये कहें कि इनका घटाना कैसे किया जाता है, तो इनका घटाना ऐसे किया जाएगा 4x माइनस 3x। समझना यहाँ पे अच्छे तरीके से, यहाँ पर ये 5z है माइनस 5z यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका परिणाम क्या आता है। तो इसका जो परिणाम आता है, इसका परिणाम, तो यहाँ पर जो है ये प्लस का मार्क है या माइनस का है, तो ये घट जाएंगे तो इसका वैल्यू x आएगा। एक चीज यहाँ पर समझना, अगर जो ये 4x है ये 3x है तो इसका माइनस 1 यहाँ पर बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन एक जो पावर इसकी होती है ये x का मतलब 1 ही होता है, इसकी पावर को कभी शो नहीं किया जाता, 1 का मान सिर्फ x ही लिखा जाता है। अब ये x कट जाएंगे, इसका मान 0 आएगा। ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो आइए अब हम इसमें चर अचर राशियों को रिकॉग्नाइज करेंगे और चर अचर राशियों का जोड़ घटाना जानेंगे, और उसके बाद चर अचर राशियों का जोड़ घटाना पार्ट 2 में हम लोग काफ़ी एग्जांपल्स का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम आपको कहें 4x, ये एक 4x है। अब इसमें हम आपको कहें कि चर अचर को छांटिए, तो इसमें जो 4 है वो क्या है, 4 है वो क्या है, एक अचर है। ठीक है, और जो है x है वो क्या है, एक चर है। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। माना यह एक बीजी व्यंजक है, इसमें हम लोग चर अचर को रिकॉग्नाइज करना है। तो यहाँ पर जो ये x है ये एक चर है, और इसमें जो 5 है ये एक अचर है, ये एक अचर है। इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। यह एक बीजी व्यंजक है, इसका हमको योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसका योगफल, तो हम देखेंगे इसमें 5x है, जिसमें 5 एक अचर है और ये x एक चर है और ये y है। तो इसको हम देखते हैं, ये एक विजातीय पद है, विजातीय पद, इसमें कोई समान नहीं है, तो इसलिए इसका जो योगफल है वो 5x प्लस y ही हो जाएगा। ठीक है, ये 5x प्लस y ही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। यह एक बीजी व्यंजक है, इसका योगफल हमको ज्ञात करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो है दोनों असमान है, इसलिए इसका योगफल 10x प्लस z यही हो जाएगा। अगर जो हम ये कहें कि 10x प्लस 10z है तो इसका योगफल क्या हो जाएगा, तो इसका योगफल भी 10x प्लस 10z ही हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। यह एक बीजी व्यंजक है, इसका योगफल क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर ये दोनों सेम संख्याएं हैं, दोनों सेम हैं, दोनों पद जो है सजाती हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, ये जो है 15x हो जाएगा। यहीं पर इसकी जगह पर अगर जो 10x + 10x हो तो ये यहाँ पर जो है 20x हो जाएगा, 20x हो जाएगा। ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर जो है 10x में से -10x अगर जो हो जाएगा तो ये प्लस का है माइनस का है, तो इसका जो आंसर घटाना 0 आएगा। एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये यहाँ पर जो है 5x से माइनस का 3x है, तो इसका जो घटाव वो 2x हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझा। यहाँ पर जो x है -x होगा तो यहाँ पर इसका वैल्यू 0 आएगा, ये भी चीज़ ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं, यहाँ पर 5x है, माइनस का जो है 3z है, 3x है, तो इसका जो है 2x मान आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 5x है और माइनस का यहाँ पर जो है 5z है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका वैल्यू 5x माइनस का 5z ही आएगा, क्योंकि ये विजातीय पद है, ये भी ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 5x माइनस 5x और z है, तो इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान 5x माइनस 5x और z ही आएगा, क्योंकि ये असमान पद हैं, ये भी ठीक है। और यहाँ पर z माइनस z है, इसका वैल्यू 0 आएगा, ये भी ठीक है। तो साथियों, यहाँ पर हमने सजातीय पद को, चर अचर राशियों को और इनके योगफल और घटाव को अच्छे तरीके से जाना। तो साथियों, इस लेक्चर में इतना ही। जय हो माता पिता की।